देखो ये इसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है सिमेट्रिकल फॉर्म में। अगर हमें इन लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या मीनिंग है इसका? देखो जैसे ये दो लाइन है, इस तरह से दो लाइन है अलग अलग, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। इन दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हम कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये दो लाइन है, चलो इतने पास पास ही हैं। ये देखो डिस्टेंस तो इनके बीच की ये भी है, ये भी है, इस तरह से बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं अलग अलग, ठीक है ना। जो सबसे कम है वो डिस्टेंस निकालनी होती है हमें, और ये डिस्टेंस जो है ये सबसे कम है क्योंकि ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, यही सिद्धांत हमें इसमें फायदेमंद होगा। इससे निकालते हैं हम कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसके लिए देखो ये जो अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं इस लाइन को हम, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन पे इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। इस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम, इसे अप्लाई करेंगे और इससे निकालेंगे। तो देखो अब कैसे कैसे निकालते हैं कि इस पे एक कोई पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन पे, वो हम जानते हैं पॉइंट मानना। तो ये तरीका आसान सा है, x माइनस 3/3 इक्वल टू वाई माइनस 8/-1 z माइनस 3/1 इक्वल टू r1, ठीक है। इसके लिए तो हमने r1 मान लिया, और x प्लस 3/-3 y प्लस 7/2 z माइनस 6/4 इक्वल टू r2। अब एनी पॉइंट ऑन द लाइंस, कोई भी पॉइंट हम इन पे वन एंड टू, ये हमने कोई दो पॉइंट लिए इन पे, तो यहाँ से कोई पॉइंट क्या निकलेगा इस पे, देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 3r1 प्लस 3 माइनस r1 प्लस 8 और r1 प्लस 3, ये तो लाइन वन पे हो गया कोई पॉइंट। और इसी तरह से अगर इसे P पॉइंट कह दें हम, ये P पॉइंट है, और इसको Q कह देते हैं पॉइंट को, और ये क्या होगा -3r2 माइनस 3 2r2 माइनस 7 और 4r2 प्लस 6, ठीक है। ये पॉइंट हमने निकाल लिए। अब ये तो है पहली वाली लाइन पे और ये है दूसरी वाली लाइन पे। इनके बीच के डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं, दोनों पॉइंट के डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पी क्यू। मान लिया एक लाइन बनाई हमने, ये पी क्यू लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशो। तो अगर पॉइंट दिए हो तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं बताओ? माइनस करके, ठीक है ना, पॉइंट है तो माइनस कर देते हैं, डायरेक्शन रेशो निकल जाते हैं। तो माइनस कर दो, इसमें इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये कोई से में से कोई से को माइनस कर लो, माइनस करने हैं। तो 3r1 प्लस 3r2 हमने इसमें से उसे माइनस कर दिया, और +3 और +3 +6, फिर इसको ऐसे करेंगे -r1 -2r2 और +8 और +7 +15 और r1 +3, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो r1 माइनस r2 और +3 -6 कितना हो गया -3, ठीक है। इस तरह से हमें डायरेक्शन रेशो हम निकाल लेते हैं पी क्यू लाइन के। अब ये जो पी क्यू लाइन है, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर होगी इसके भी और इसके भी, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं अगर वही है तो इसका मतलब ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगी। पी क्यू, इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर इज टेकन परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है टू बोथ लाइंस, अगर ये इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ली जाती है
तो इसके साथ में इसकी डायरेक्शन रेशो और इसकी मल्टीप्लाई 0 होनी चाहिए, और ऐसी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है पी क्यू, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। अब हम दिखाई भी थी करके कि इन पे दोनों लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगी। नहीं, पी क्यू लाइन के, ये पी पॉइंट है, वो क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। ये पी पॉइंट इस लाइन पे है, क्यू पॉइंट इस लाइन पे है ना। नहीं, ऐसे डायरेक्शन रेशो नहीं घटाने हमें। अच्छा, इसे अब देखो, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6, फिर -1 और इसकी मल्टीप्लाई -R1 -2R2 प्लस 15। भाई इसकी डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 होनी चाहिए ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो। फिर प्लस 1 इंटू R1 -R2 -3 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करके लिख लो। देखो 9R1 प्लस R1 और प्लस R1 कितने हो गए, 11R1, 11R1। R2 कितने हो रहे हैं, 9 और प्लस 2 11 और -1 10R2। अब कांस्टेंट टर्म्स देख लो, 3 6 18 और -15 प्लस 3 और -3 0, ठीक है। तो यहाँ से आर ये इक्वल टू 0 आ गया। फिर इसी तरह से ये इसकी डायरेक्शन रेशो -3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, भाई ये लाइन और ये लाइन भी तो पी क्यू लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है और ये लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो -3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6, फिर 2 और इसकी मल्टीप्लाई -R1 -2R2 प्लस 15 और प्लस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी R1 -R2 -3 इक्वल टू 0। इन्हें सोल्व कर लो भाई, -9R1 -2R1 -11 और प्लस 4, तो कितने आ जाएंगे, -7R1। R2 देखो कितने हैं, -9 और -4 -13 और -4 -17R2। कॉन्स्टेंट देख लो, -9 प्लस 30 प्लस 21 और -12 प्लस 9, कितने कितने थे ये, -18 है ये, है ना, -18 और प्लस 30 तो प्लस 12 और -12 0, तो ये इक्वल टू आ गया 0। ये एक इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 आ रहा है, तो R1 R2 की वैल्यू क्या आएगी निकल के बताओ, 0 0 ही आएंगी, ठीक है। सोल्व कर लेना, तो R1 R2 की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि ये P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों ये पॉइंट निकाले जा सकते हैं। तो ये लाइन ऐसा है ना, ये तो ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है देखो ऐसे भी हो सकती है, ये बता रहा था ना, डिस्टेंस बदलती रहेंगी ये ऐसे करके, और ये लाइन पैरेलल नहीं है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, इन्हें प्लेन में भी नहीं बनाया जा सकता। तो जो एनी पॉइंट की बात करें, मान लें एनी पॉइंट यहां है और इसका एनी पॉइंट यहां है, लेकिन ये भी हम गलत मान रहे हैं। एनी पॉइंट फिर इस तरह का लेंगे, अब हमने कंडीशन लगा दी ना एनी पॉइंट की, तो कंडीशन वो होगी कि मान लिया वो पॉइंट ऐसे हैं जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से है, तो फिर ये अब जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके हम डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे उस कंडीशन में डायरेक्शन रेशो, जैसे एक पॉइंट इस पर हो गया ये और एक पॉइंट इस लाइन पे हो गया नीचे वाले पे, तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकलता है, माइनस करके, जब इसका कोई पॉइंट और इसका कोई पॉइंट, तो इसमें से इसे माइनस करके निकाल लिया। शर्त ये लगा दी कि ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, इसमें मिड पॉइंट की बात है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि लाइन जो है ना इनफाइनाइट लेंथ की है, उसका मिड पॉइंट नहीं निकाला जा सकता। एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट,
तो पॉइंट तो इसमें बहुत सारे हैं। R1 की देखो, ये R1 जो है ना, R1 का मतलब क्या है कि जैसे जैसे R1 चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज होगा। पहले हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, ऐसे यहाँ हो, लेकिन हमने उसमें से वो R1 चूज करा, ऐसी वो R2 चूज करा जब ये इनके डायरेक्शन रेशो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो जाएं और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो जाएं। वो केस लेना है हमें, इसलिए हमने परपेंडिकुलर बनाया था और R1 R2 की वैल्यू निकाल ली थी। कितनी आ रही थी? 0 0। तो इस P पॉइंट को निकाल लेंगे अब हम। क्या होगा? 0 रखो, 3 8 और 3, ठीक है, ये P पॉइंट आ गया। फिर Q पॉइंट क्या आया? ये आ गया था हमारा -3 -7 और +6, ये Q पॉइंट आ गया, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये P और Q के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि R1 R2 से हमने रख के 0 निकाल लिए। वहां से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लेने को तो हम शुरू में ये पॉइंट ले लेते, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, वहां हमें मालूम ही नहीं है। और सब जगह यहाँ तो R1 R2 0 आए, जरूरी नहीं है 0 आए, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकाल लेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस होगी इक्वल टू PQ के। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? वो निकाल लो, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 8 + 7। हाँ वही बता तो रहा हूँ कि R1 R2 0 आ गए, इसलिए निकल के आ गए 3 - 6 होल स्क्वायर। अभी क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, 8 + 7 15 का स्क्वायर 225 और ये 3 का स्क्वायर 9। जोड़ लो इन्हें, कितने आ जाएंगे? 270 और इसका कितना आ जाएगा? 270 का 3√30। तो ये इनके बीच की, दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई है निकल के। अच्छा, अगर लाइन निकालनी हो तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द लाइन पासिंग थ्रू P एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज माइनस। देखो अब डायरेक्शन रेशोज लाइन के क्या होंगे? अगर डायरेक्शन रेशो निकालें तो डायरेक्शन रेशो ये जो PQ लाइन है यही तो निकालनी है हमें। हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन भी पूछ सकता है हमारे से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, हाँ जो परपेंडिकुलर थी दोनों पे। तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे बताओ? तो इसकी डायरेक्शन रेशो तो ये है, ठीक है, तो इसकी जरूरत तो नहीं। अब देखो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन की जब इक्वेशन निकालेंगे तो उसका तरीका यह है कि पॉइंट तो हमें मालूम है, P ले लो या Q ले लो, कोई सा एक पॉइंट लेना है इनमें से। दोनों पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के पॉइंट हैं ये। तो हम से लिख लेंगे भाई x - 3 y - 8 और, पर वैसे लिख लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है प्लेन में। तो बनाओ तो इसे कैसे बनाओगे? x - 3 y - 8 और z - 3 और इनके डायरेक्शन रेशो, ये तो इस पॉइंट से तो पास हो रही है लाइन, और इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? भेज रखो इसमें r की वैल्यू, तो क्या आएंगे ये? 6 15 और -3। ये तो है R1 R2 की वैल्यू 0 रख के। या इसे तुम चाहो तो और थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 से डिवाइड कर दो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो एक तरह से। ये तो कितना जाएगा? ये x - 3/2 y - 8/5 और z - 3/-1। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो ये तरीका आसान है निकालने के लिए। तरीका तो एक और भी है, ठीक है, उसे भी बताएंगे। इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें थोड़ी सी चीज हमें सीखनी है। इतने वैसे तो ऐसे तरीका वही है इसका भी। अच्छा, ये 10वां क्वेश्चन है ये। दो कैसे करेंगे हम इसको? भाई ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसे सिमेट्रिकल में चेंज कर लेंगे, बाकी फिर तरीका वही है इसका। तो सिमेट्रिकल में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? x + a/1 इक्वल टू y - 0/1/2, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे?
-12z है, तो z -0/-1/12। ठीक है, ये हो गया। इस वाली लाइन को कैसे लिखोगे फिर? x -0/1 और इसको y +2a/1 और इसको 6 कॉमन ले लेंगे, z -a/1/6। ठीक है, वैसे तो ये लिख गए। अगर फिर भी चाहते हो तुम्हें, ये डायरेक्शन रेशो है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 1/12 जो है ये हट जाएंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन अब चेंज हो जाएगी, x + a/12 y -0/2 ओ 12 से कर रहे थे ना, तो 6 और ये हो जाएगा z -0/-1। ये तो इसके हो गए। इसमें किससे करें? 6 है, तो x -0/6 y +2a/6 और z -a/1। इस तरह से आगे। अब एनी पॉइंट लेना है तो इस पे इक्वल टू इसे r1 मान लेंगे, इसे r2 मान लेंगे, तो एनी पॉइंट इसके निकाल के देखो क्या आएंगे। इनके बीच की डिस्टेंस जो है शॉर्ट डिस्टेंस 2a लेकर आनी है। ठीक है, तो एनी पॉइंट क्या बनेंगे इस पे? बट 12r1 - a 6r1 और -r1, ये तो हो गया P पॉइंट, इसे ले लेते हैं P पॉइंट है ये। फिर हम Q पॉइंट लेंगे, तो ये क्या आएगा? 6r2 और 6r2 - 2a और r2 + a, ये Q पॉइंट आ गया। फिर डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे इनके ऑफ लाइन PQ लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगे? इसमें से माइनस करके 12r1 - 6r2 और -a 6r1 - 6r2 + 2a और -r1 - r2 - a, यही तो आएंगे। अब ये अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है तो ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के भी, मतलब इसके भी और उसके भी, दोनों की परपेंडिकुलर होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 12r1 - 6r2 - a और +6 की मल्टीप्लाई 6r1 - 6r2 + 2a और -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -r1 - r2 - a और इक्वल टू 0। करना बेस सोल्व कितने जाएंगे? 12 बार 144 और 36 180 और +1 181r1। r2 देखना कितने आएंगे? 12 × 72 और -36 108 और 1 कम हो गया, ये प्लस आ गया ना, वो माइनस के 108 थे, प्लस का 1 है, तो -107 r2। a कितने दे हैं इसमें? माइनस के 12 और प्लस के 12 कैंसिल और प्लस का a, और प्लस a को अगर हम उधर ले जाएं तो माइनस का a आ जाएगा। ये इस तरह से एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर ये जो है जो डायरेक्शन रेशो है ये इसके भी परपेंडिकुलर होंगे दूसरे वाली लाइन के, तो इसके लिए क्या लिखोगे? एक इक्वेशन तो ये लिख लो, दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, क्या आएगी भाई? 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 × 12r1 - 6r2 - a प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6r1 - 6r2 + 2a और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे -r1 -r2 और -a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा निकल के? ये 12 × 72, 12 की और 6 की मल्टीप्लाई 72 और +36 108 में से 1 कम हो गया, तो 107r1। फिर हो गए माइनस के 36 और -36 72 में से, और ये भी माइनस का ही है, सारे माइनस के ही हैं, तो माइनस के 73r2 और अब ए देख लेंगे कितने हैं ये, माइनस के 6a प्लस के 12a, तो +6a बचेंगे और -a, तो यहां से आ रहा था +6a - a
प्लस 5a इधर जाके हो गया माइनस के 5a, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसे सोल्व करके हम इक्वेशन 1 और 2 को R1 R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आती है उन्हें यहाँ रख के ये और ये पॉइंट निकाल लेंगे और फिर इनके बीच की डिस्टेंस। तो इस तरह शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसे सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको दूसरा तरीका इसमें अप्लाई करते हैं, वो थोड़ा आसान है उससे निकालना इसको। तो कैसे निकालेंगे उसे देखो, ये वो आसान है तरीका। देखो कैसे निकालते हैं। अभी जो हम बात करें शॉर्टेज डिस्टेंस की, तो शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर होती है और इसके भी परपेंडिकुलर होती है ना। तो ठीक है, जब दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम ये मान लेते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका है, लेट LMN बी डायरेक्शन रेशो, या डायरेक्शन कोसाइन, अगर LMN लिख रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन है, पर ये भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट नहीं निकलते, है ना, तो ये डायरेक्शन रेशो ही है वैसे तो ये। तो चलो मान लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन है ये। तो जब ये डायरेक्शन कोसाइन शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन के हैं तो ये इसके भी परपेंडिकुलर हैं और इसके भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो ठीक है, इसे हम लिखेंगे 12L + 6M और -N = 0, और दूसरी लाइन के लिए लिखेंगे 6L + 6M + N = 0। इसे सोल्व करके LMN की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम निकाल लेंगे भाई LM और N की वैल्यू क्या आएगी बताओ। L के लिए जब निकालेंगे तो 6 और +6 12, M के लिए निकालेंगे तो 12 नहीं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -6 और -12 -18, और N के अपॉन में 12 × 6 = 72 और -36, तो कितना आया है, ठीक है, ये आ गई। और इसे अब हम देख रहे हैं ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से। 6 से डिवाइड होने पर ये वैल्यू आ सकती है हमारी कितनी बताओ। तो डायरेक्शन रेशो जो है ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन कितना आएंगे डायरेक्शन रेशो भाई, ये आ गया 2, ये -3 और ये 6, ये इसके डायरेक्शन रेशो आगे। हाँ, वो लेते ही है डायरेक्शन कोसाइन वैसे इसके हर जगह, ऐसी LMN ABC भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लो इसे डायरेक्शन रेशो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं, और ये जो लाइन है अभी हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर होती है दोनों लाइन के, उसी को बेस लेके हमने ये निकाले हैं। अब हम इसको निकालने का तरीका ये है कि ये जो पॉइंट है हम ये मान लेते हैं, ये जो दोनों पॉइंट है इस लाइन पर, इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। ये दोनों लाइन जो मिल रही हैं, इन दोनों लाइन का प्रोजेक्शन निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन पर, और वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। वो कैसे निकलता है प्रोजेक्शन, तुम सीख भी चुके हो, देखो कैसे निकलता है। एक पॉइंट इसका, तो ये लिख देते हैं = प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट जो है हमारे क्या क्या है पॉइंट है, -a 0 0 -a 0 0 एंड ये पॉइंट क्या है 0 -2a और a, ये तो पॉइंट है ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशो, जिसके डायरेक्शन रेशो ये वाले हैं, क्या है इसके 2 -3 और 6। देखो कैसे निकालोगे, ये पॉइंट हमें मालूम है ही, तो इसमें से इसे माइनस कर लो या इनमें से इसे माइनस कर लो। तुमने सीखा है प्रोजेक्शन, ध्यान करो कैसे निकालते थे, मैंने बताया भी था। तो माइनस चलो इसमें से इसे माइनस करते हैं, 0 - से कितना आ गया a, ये हाँ जो परपेंडिकुलर लाइन है, और इसे डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर लो भाई, ये काम भी हमें करना है। बताइए जरा कैसे करोगे, 2 दूनी 4 और 9 13 और 36 49 7 आ गया ना ये। तो इसे डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करो, ये लिखो 2/7 -3/7 और 6/7, याद है, ऐसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन तो चेंज कर लेंगे। अब देखो
हम इसमें से माइनस करें तो 0 माइनस ए कितना गया ए, और इंटू डायरेक्शन रेशो 2/7 और -2a -0 तो कितना गया -2a और इंटू -3/7 ये वाला, तो ये प्लस के 3/7 हो गया और a -0 प्लस a और इंटू 6/7, मतलब इसके तो डायरेक्शन कोसाइन लिए जो शॉर्टेज डिस्टेंस लाइनें रहते हम, और जो दोनों पॉइंट हैं इनके बीच के डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो लिए। जिस लाइन के निकाल रहे हैं उसके तो डायरेक्शन रेशो लेंगे और जिस लाइन पर निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन कोसाइन लेंगे। ये सबसे पहले बताया था, सबसे पहले एक्सरसाइज में जब ये शुरू होती है बुक, मतलब ज्योमेट्री शुरू होती है 3D कि वहां पर हम प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो 7 तो इसका एलसीएम आ गया पूरे का, और ये 2a कॉमन आ गया सारों में, ऊपर कितना आया देखो 2 + 3 और प्लस यहां तो कितना है 2a और ये कितना 6 और यहां कितना है 6 और a है कॉमन, तो कितना हो गए 14/7 × a कितना आ गए 2a। ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आई है। ये भी एक तरीका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। देखो इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सो दैट द इक्वेशन, ये कह रहा है इसमें कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को तो कंटेन करता है, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन को तो कंटेन करता है और इस लाइन के पैरेलल है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और फिर इसमें ये कह रहा है कि इफ 2D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन सो दैट, और अगर 2D इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दोनों लाइन के बीच की, एक लाइन ये है और एक लाइन वो है, इन दोनों लाइन के बीच की अगर 2D शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये प्रूव करके दिखाना जो ये कह रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में, और उसे भी सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करके तब निकालते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म इस लाइन की क्या बनेगी बता सकते हो? ये x = 0 है ना, इसे लिखेंगे हम x - 0/0, ठीक है। ये मत कर लेगा कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशो है नीचे लिखा हुआ, ठीक है ना। ये हाँ नहीं, ये डायरेक्शन रेशो है लिखने का, ये अलग अलग चीज है, ये हमने लिखने का तरीका बना लिया है, ये अलग अलग चीजें, डायरेक्शन रेशो है और ये पॉइंट है, ठीक है। नहीं नहीं, ये फिर आपस में जुड़ जाएंगे अगर 1 ले लिया तो। अच्छा इसको देखो क्या लिखोगे, इस z/c को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा y/b, और y/b को लिख लेंगे y - 0/b, और z/c को इधर ले गए थे हम तो ये c - z होगा, माइनस साइन कॉमन ले लो, c - z को z - c ही लिखेंगे, और माइनस जो था ऊपर उसे -c नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है कैसे बनाया हमने? तो इस तरह से ये सिमेट्रिकल फॉर्म बनती है इस लाइन की, ये सीख लो, ये लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म अगर ऐसे दी तो कैसे बनाई जाती है। अच्छा इस वाली की भी सिमेट्रिकल फॉर्म बनाओ ऐसे ही करके, क्या होगी देखो x - 0/a इक्वल टू y - 0/0, क्योंकि जो अलग है ना उसे ऐसे जोड़ के लिखते हैं एक साथ, क्योंकि देखो जैसे ये था, इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था तो हम ऐसे जोड़ भी नहीं सकते, इसके अपॉन में 1 लिखते ही रिलेशन बन जाएगा साथ में। और देखो फिर अगर 1 लिखा तो क्या हो जाएगा, ये 1 की यहाँ मल्टीप्लाई और b की है, नहीं जेड वाले को लेंगे ना इधर, तो क्या बनेगा ये लिखा जाएगा 1 - z/c तो लिखोगे, और इसे फिर सोल्व करोगे तो c - z लिखोगे, और फिर इसमें माइनस साइन कॉमन लोगे, हाँ z - c/c, और फिर इस माइनस को यहाँ लेके ऐसे करके लिखा है, बिल्कुल वही सिमेट्रिकल फॉर्म लिखनी है हमें। अच्छा फिर उसमें भी लिखो ऐसी दूसरी वाली में, तो अब इसको लिखेंगे ये z - c उधर माइनस के प्लस z/c हो गया ये, तो क्या लिखोगे इसे z + c/c। ये 2 लाइन होगी, लेकिन हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन
और कौन सा प्लेन है, कंटेनिंग द लाइन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट लाइन है, कंटेनिंग लाइन फर्स्ट एंड पैरेलल टू सेकंड, इसके पैरेलल निकालना है प्लेन हमें। तो कैसे निकलेगा, देखो ये बता रखा है मैंने, प्लेन की इक्वेशन निकालनी भाई x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और z माइनस सी, फिर ये जीरो, ये b, ये माइनस सी पहली वाली लाइन में, इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशो a जीरो और c इक्वल टू जीरो, ई आएगी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है ना, अगर एक लाइन को कंटेन करने वाले और दूसरी लाइन के पैरेलल, तो इस तरह से प्लेन की इक्वेशन निकलती है ये। अच्छा, इसे अब सोल्व कर लेंगे, तो x माइनस जीरो के साथ क्या आएगा बताओ, बताओ क्या क्या आएंगे x के साथ, भाई ये और ये छोड़ देंगे तो बी सी, ये तो जीरो, तो ये बी सी आ जाएगा, बी सी, एक्स बी सी। फिर आगे लो, y के साथ क्या आएंगे, ये और ये छोड़ देंगे तो ये जीरो, ठीक है, प्लस ए सी वाई और प्लस ए बी जेड और इक्वल टू ए बी सी। देखियो यही आएंगे क्या, नहीं, हाँ यही आएंगे। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना तुम है। अच्छा, अब इसे एबीसी से डिवाइड कर दो, एबीसी डिवाइड करने पर क्या बनेगा, ये देखो, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी और इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ ये माइनस आएगा तो इसे इधर ही ले लो ना, इसे प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, तो प्लस 1 और इक्वल टू 0, ये इसमें हमारी इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये एक तो ये प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है, हाँ माइनस ही है, ठीक है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है और वो प्लस है, तो ये माइनस आ जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं कि ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालनी है। अब देखो, और इसने बताया हुआ है कि अगर वो 2D है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 2D है तो वो हमें निकाल के दिखाना है, इसने एक रिलेशन दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। अब देखो इसका कैसे यूज करेंगे हम, कि इस लाइन को कंटेन करने वाला ये प्लेन है, तो इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ 2D कह रहा है, 2D, हाँ इस तरह से उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक तरह से ये कह रहा है कि इस लाइन का ये पॉइंट अगर हम ये ले लें, देखो हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है, ये इसके अंदर एक लाइन है जो ये बात कर रहा था, ये वाली लाइन, और दूसरी लाइन ये है, ये इस तरह से, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, एक लाइन तो ये वाली लाइन तो ये है, और ये वाली लाइन को रखने वाला प्लेन, कंटेन करने वाला प्लेन ये है, ये हमने निकाल लिया है ये। ठीक है, अब इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो अब ये कुछ अलग तरीका है और जानते हो तुम इसे, ये इस लाइन पे पॉइंट ले लेंगे हम, पॉइंट क्या है लाइन पे, ये 0 0 माइनस सी, तो 0 0 माइनस सी की इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल दो, वो 2D है, इसे दी हुई है अपने आप ही 2D, ये डिस्टेंस दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तरीका तुमने पढ़ा हुआ है, कैसे रखते थे हम, x को रिप्लेस करेंगे 0 से, y को 0 से, z को माइनस सी और माइनस सी यहां पर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस सी यानी कि 1 और प्लस 1, और डिवाइड में क्या था, अंडर रूट 1 ओवर ए स्क्वायर, 1 ओवर बी स्क्वायर और 1 ओवर सी स्क्वायर, ऐसे करते थे हम भाई, एक पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस, यही तरीका था ना, उस समय निकाल दिया। ये ऊपर कितना आ गया 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 और 1 2 आएगा ना, उस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, आप देखो d इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो और
इसको यहाँ और डी को यहाँ ले आओ तो देखो क्या बनेगा ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/, या इसे अगर और भी सोल्व करना चाहो a टू द पावर -2, b टू द पावर -2, c टू द पावर -2 इक्वल टू d टू द पावर -2। बस ठीक है, ये कंडीशन हमें निकालनी थी, यही था।